हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर के स्टडी जी के पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का नरसिंहपुर जिला पढ़ेंगे, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरसिंहपुर जिले का गठन मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 1 नवंबर 1956 को हो गया था। इसका क्षेत्रफल 5133 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 10,91,854 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 177 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 177 व्यक्ति निवास करते हैं और यहाँ का लिंगानुपात 964 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर कुल 964 महिलाएं हैं और यहाँ की साक्षरता 71.16% है। यह सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें आती है: तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा, करेली, नरसिंहपुर और गोटेगांव। ऐसे करके कुल 5 तहसीलें नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आती हैं और ये नरसिंहपुर जिला है, यह पूर्णतः भू आविष्टित जिला है। यह अन्य किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन और होशंगाबाद जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ये नरसिंहपुर जिले में नदियाँ यहाँ मुख्य रूप से नर्मदा, शक्कर, दूधी, सीतारेखा, उमर, बघेल, चिंकी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ये जो चिंकी नदी है उस पर 2018 से 2 चिंकी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। ये नरसिंहपुर जिले का इतिहास। नरसिंहपुर जिला क्षेत्र अपने भीतर अस्तित्व के प्राचीनतम प्रमाण छुपाए हुए हैं, जो विभिन्न पुरातात्विक खोजों से समय समय पर उजागर होते रहे हैं। जिले के गजेटियर में उल्लेखित पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार जिले के गाडरवाड़ा से दूर भटरा नामक ग्राम में 1872 में पाषाण युग के जीवाश्म युक्त पशु और वलुआ पत्थर से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जो गाडरवाड़ा है यहाँ पर भटरा नामक गांव है और यहाँ से 1872 में जो रिसर्च की गई थी तो यहाँ पर पाषाण युग के जीवाश्म युक्त पशु और बलुआ पत्थर से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अन्य खोज अभियानों में देवाक्षार, धूगढ़, कुम्हड़ी, रातिकरार और ब्राह्मण घाट आदि स्थलों में प्राग ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। बिजोरी ग्राम के समीप चिन्हित शिलायम एवं नक्काशीदार चट्टानी गुफाएं भी जिले के अस्तित्व को प्राचीनतम काल से जोड़ती हैं। ये जो बिजोरी ग्राम है यहाँ पर शिलायम और नक्काशीदार चट्टानी गुफाओं की खोज की गई है, जो कि इसके प्राचीनतम काल से जोड़ती है इसके इतिहास को। अनुकृतियों के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध रामायण और महाभारत काल की घटनाओं से भी रहा है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है इसका संबंध रामायण और महाभारत काल की घटनाओं से भी रहा है। पौराणिक संदर्भों के अनुसार ब्राह्मण घाट पर वह स्थल है जहाँ पर षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा ने पवित्र नर्मदा के तट पर यज्ञ संपन्न किया था। यहाँ पर जो ब्राह्मण घाट है नर्मदा नदी पर, वहाँ पर जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने यज्ञ संपन्न किया था, ऐसा कहा जाता है। चावरपाठा विकासखंड के बलथीरा ग्राम का प्राचीन नाम बलिस्थली कहा जाता है। इससे राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है। जो यहाँ का चावरपाठा विकासखंड है वहाँ पर जो बलथारी गांव है वहीं राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है और उसका जन्म भी यहीं हुआ था, ऐसी प्राचीन मान्यता है। महाभारत काल में बरमान घाट के सद्धारा पर पांडवों द्वारा नर्मदा की धारा को एक ही रात में बांधने के प्रयत्न का उल्लेख पुराणों में मिलता है। मतलब पांडवों द्वारा नर्मदा नदी की जो धारा थी उसको बांधा गया था एक ही रात में, ऐसा प्रमाण भी महाभारत में मिलता है, वो उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो यह नरसिंहपुर जिले में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। सद्धारा के निकट भीम कुंड, अर्जुन कुंड आदि इसी को इंगित करते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास की कुछ अवधि यहाँ बिताई थी। सांकल घाट की गुफा आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव के अध्ययन एवं साधना से जुड़ी है। जो यहाँ की सांकल घाट की गुफा है वो आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव के अध्ययन एवं साधना से जुड़ी है, ऐसी मान्यता है। ये भीम कुंड और अर्जुन कुंड। जिले का बरठा गांव महाभारत काल के विराटनगर का अवशेष माना जाता है। जो महाभारत काल का विराटनगर था वो नरसिंहपुर जिले का बरठा ग्राम को कहा जाता है, ऐसा मान्यता है। मतलब कि पहले ये विराटनगर था। यही कदम कदम पर मिलती पाषाण मूर्तियाँ और कलात्मक अवशेष से इस किंवदंती को बल मिलता है। मतलब यहाँ पर पाषाण मूर्तियाँ और कलात्मक अवशेष मिलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यही विराटनगर था महाभारत काल में। बचे के निकट पड़ी मानवाकार पाषाण शिला को कीचक से जोड़ा जाता है। जो महाभारत काल में जो कीचक था उससे इसकी ये जो प्रतिमा है इसको जोड़ा जाता है।
जिले के बहावनी क्षेत्र को पृथ्वीराज कालीन वीरचरित नायकों अलाउद्दीन के पिता जसराज एवं चाचा बछराज का गढ़ माना जाता है। ये जो बोहानी गांव है, इसको जो अलाउद्दीन थे उनके पिता जसराज एवं चाचा बछराज का गढ़ माना जाता है। अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों, खुदाई में प्राप्त प्राचीन वस्तुओं तथा उल्लेखों से जिले का संबंध प्राचीन काल से जोड़ने वाले तथ्यों और अनुकृतियां बहुतायत में है। मतलब यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं जो इसको प्राचीन काल से जोड़ते हैं। दूसरी शताब्दी में इस क्षेत्र पर सातवाहन शासकों का आधिपत्य था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरी शताब्दी थी उसमें यहाँ पर सातवाहन शासकों का आधिपत्य था और चौथी शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा। जब समुद्रगुप्त ने मध्य भारत क्षेत्र तथा दक्षिण तक अपने साम्राज्य की सीमाएं स्थापित करने में सफलता पाई। मतलब चौथी शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य में था नरसिंहपुर जिला। छठी शताब्दी में चैदी राज्य के कुछ संकेत मिलते हैं यहाँ पर। 9वीं शताब्दी में यह क्षेत्र कलचुरी शासन हेय के स्थापित होने का उल्लेख प्राप्त होता है। जो कलचुरी शासन था उसका भी उल्लेख यहाँ पर 9वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। कलचुरी राजवंश की राजधानी नर्मदा किनारे माहिष्मती नगरी थी, जो आगे चलकर त्रिपुरी में स्थापित हो गई। कलचुरी सत्ता के पतन के पश्चात इस क्षेत्र पर अलाउद्दीन के पिता व चाचा के संरक्षण का उल्लेख मिलता है और उनके पश्चात लगातार 4 शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर राजगौड़ राजवंश के साम्राज्य का अंग रहा है। मतलब ये जो अलाउद्दीन के पिता थे, इनके बाद इस क्षेत्र पर राजगौड़ राजवंश का साम्राज्य रहा है। इसी राजवंश के प्रसिद्ध शासक संग्राम शाह ने 52 गढ़ स्थापित कर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया था। नरसिंहगढ़ जिले में चौड़ागढ़ चौगान किले का निर्माण भी उसी ने करवाया था और रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की वीरता के मुख्य साक्षी भी यही जिला है। जो चौरागढ़ जिला है इसको चौगान किला भी कहा जाता है। चौरागढ़ किले को 1564 में मुगलों का अधिकार हो गया था। ये जो राजगौड़ राजवंश था इसके पश्चात इस पर मुगलों का अधिकार हो गया था 1564 में। और फिर गौंड, मुगल और इनके पश्चात यह क्षेत्र मराठों के शासनकाल में प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों तक आनुवंशिक सरदारों में बटा हुआ रहा। मतलब मुगलों के बाद इस पर मराठों का भी शासनकाल रहा। सन 1785 में माधोजी भोसले ने 27 लाख रुपए में मंडला और नर्मदा घाटी को प्राप्त कर लिया था। जो माधोजी भोसले थे मराठा थे, इन्होंने 27 लाख रुपए देकर इस मंडला और नर्मदा घाटी क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। अंततः 1817 में ब्रिटिश शासक के अंतर्गत आ गया था। मतलब इसके बाद ये 1817 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिले का पुराना नाम गडरिया खेड़ा है। जो ये नरसिंहपुर जिला है इसका पुराना नाम गडरिया खेड़ा है। 18वीं शताब्दी में जाट नरेशों ने यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बनाने में ही 28 साल लग गए थे। मतलब जो मंदिर बनाया था इन्होंने, इसको बनाने में ही 28 साल लग गए थे और यह नरसिंह भगवान का मंदिर था। इसी मंदिर की विशालता के आधार पर इसका नाम नरसिंहपुर रखा गया है। ये जो नरसिंहपुर है इसका नाम गडरिया खेड़ा से नरसिंहपुर इसी मंदिर की विशालता के आधार पर रखा गया है। नरसिंहपुर जिले का कलमतहार क्षेत्र एशिया के सबसे ऊर्जा क्षेत्र में है। इसमें छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। जो नरसिंहपुर जिला है इसका कलमतहार क्षेत्र है जो एशिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में आता है और यहाँ छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। गाडरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट यहीं पर 2014 में बनाया गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3200 मेगावाट है। ये नरसिंहपुर जिला है, यहीं पर गाडरवाड़ा थर्मल पावर प्लांट 2014 में बनाया गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3200 मेगावाट है। नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला 2001 में बना। ये जो नरसिंहपुर जिला है यही 2001 में मध्य प्रदेश का पूर्णतः हिंदी भाषी साक्षर जिला बना है। और नरसिंहपुर जिला खुले में शौच से मुक्त या मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है। मतलब जो खुले में शौच मुक्त अभियान है उसके अंतर्गत यह मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है जो खुले से शौच मुक्त है। मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र किशोर बंदीगृह नरसिंहपुर जिले में ही है। किशोर बंदीगृह जो है वो मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र नरसिंहपुर जिले में ही है। नरसिंहपुर जिले के मोहद गांव करेली तहसील में संस्कृत भाषा बोली जाती है। ये जो करेली तहसील का मोहद गांव है यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी नरसिंहपुर जिले में ही है। जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है
वो भी नरसिंहपुर जिले में ही है। नरसिंहपुर जिले का नवासा गांव के किसान नरेश पटेल को वर्ष 2018 में पीएम सम्मान दिया गया। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 100 क्विंटल गेहूं पैदा किया था, इसलिए उनको पीएम सम्मान से नवाजा गया। नरसिंहपुर जिले के पर्यटन स्थल, चौरागढ़ का किला, ये भी नरसिंहपुर जिले में ही है। गोंड शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनाया था। यह किला गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में प्रशासन की उपेक्षा के कारण यह किला क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच गया है। किले के निकट ही नोनिया में 6 विशाल प्रतिमाएं देखी जा सकती है। जो ये किला है इसमें 6 विशाल प्रतिमाएं देखी जा सकती है। नरसिंह मंदिर, ये भी नरसिंहपुर जिले में ही स्थित है। नरसिंहपुर से 2 किलोमीटर नरसिंहपुर में 2 नरसिंह मंदिर है। मतलब जो नरसिंहपुर है यहाँ पर 2 नरसिंह मंदिर है। नरसिंहपुर के यह प्राचीन मंदिर जबलपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। एक श्री देव बूढ़े और नरसिंह जी मंदिर वैष्णव साधुओं द्वारा निर्मित है। मतलब यहाँ पर 2 नरसिंह मंदिर है, जो कि एक जो है वो तो शिवदेव बूढ़े नरसिंह जी मंदिर वैष्णव साधुओं द्वारा निर्मित है तथा जहां भगवान नरसिंह शालिग्राम रूप में स्थित है। वहीं दूसरे को 18वीं शताब्दी में एक जाट सरदार ने बनवाया था। मंदिर में विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की सपाट प्रतिमाएं हैं। मतलब यहाँ पर नरसिंह के 2 मंदिर है। ब्राह्मण घाट या बरमान घाट, नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये जो ब्राह्मण घाट या बरमान घाट है नरसिंहपुर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मांड घाट के नाम और वर्तमान में अभ्रंश स्वरूप बरमान घाट हो गया है। भगवान ब्रह्मा की यज्ञशाला, दीपा मंदिर, दीपेश्वर महादेव, हाथी दरवाजा और वराह मूर्ति यहाँ के मुख्य आकर्षक है। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ स्नान, संगीत और रंगों से जीवंत हो उठता है। मतलब जो भगवान ब्रह्मदेव है उन्होंने इसी के किनारे यज्ञ किया था, ऐसी मान्यता है पुराणों में, इसलिए इसको ब्रह्मा घाट भी कहा जाता था, ब्रह्मांड घाट, और इसको अभ्रंश होकर अब बरमान घाट हो गया इसका नाम। ज्योतेश्वर आश्रम, ये भी नरसिंहपुर जिले में ही स्थित है। यह आश्रम परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंहपुर का यह लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र संत जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष और द्वारकाधीश पीठाधीश्वर सरस्वती महाराज से संबंधित है। कहा जाता है कि उन्होंने काफी लंबे समय तक ध्यान लगाया था यहाँ पर। ये जो ज्योतेश्वर आश्रम है यहीं पर शंकराचार्य और सरस्वती महाराज ने पीठाधीश्वर सरस्वती महाराज ने लंबे समय तक ध्यान लगाया था। सुनहरा राज राजेश्वरी त्रिपुरी मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षक है। ज्योतेश्वर मंदिर, लोधेश्वर मंदिर, हनुमान टेकरी और शिवलिंग यहाँ के मुख्य पूजनीय स्थल है। बसंत पंचमी के मौके पर यह 7 दिन का समारोह आयोजित किया जाता है। मतलब यहाँ पर बसंत पंचमी के मौके पर 7 दिन तक मेला आयोजित होता है। डमरू घाटी, ये भी नरसिंहपुर जिले में ही स्थित है। डमरू घाटी नरसिंहपुर का एक पवित्र स्थल है। गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन से यह घाटी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। घाटी की मुख्य विशेषता यहाँ शिव जी की एक विशाल मूर्ति है। इसके भीतर एक छोटा शिवलिंग बना हुआ है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर 7 दिन का मेला यहाँ पर लगता है। ये जो डमरू घाटी है यहाँ पर 7 दिन का मेला लगता है। नरसिंहपुर जिले में देवी मठिया, मिठवानी, बरमान आदि का मेला आयोजित किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब